विद दैट माय नेम इज संजू एंड जैसे आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम के बीच में आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट 10 आवर्स पर डे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे संडे को स्लॉट दिया. आई वॉज एबल टू कम विदाउट एनी वर्क ऑन माई हेड. तो उसी के साथ अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ठीक है तुझे अगर राइटर बनना है तो वाई आर यू डूइंग दैट जॉब. तो वही होता है कि अपना जुनून किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है. अगर जुनून समझा भी दिया तो ज़रिया कैसे बनाना है ये समझाने के चक्कर में मेरी मॉम ने ऑलमोस्ट मुझे घर से निकाल दिया है. बट आई एम ग्रेटफुल कि अभी हूँ मैं घर पे. लेकिन अगर मॉम को बोल नहीं सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ. तो उसी बात पे लिखा था कि घुटन. जो बातें वो पराये लोग जानते हैं, जो बातें वो पराये लोग जानते हैं, वो बातें मेरे अपने क्यों नहीं मानते हैं. अगर हम जैसे लोग 4 दीवार एक क्यूबिकल में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं तो आप जैसे लोग शर्मा जी की बेटे से हमारी तुलना क्यों कराते हो. नहीं हूँ मैं उन जैसा, नहीं हूँ मैं उन जैसा जो बस एक रास्ते पर चलते रहते हैं. ये रास्ता कहीं ख़त्म भी होता है, ये रात कहीं ढलती भी है, क्योंकि जहाँ उनकी रात ढलती है वहीं से तो मेरा आफताब जलता है. जो बातें मेरी आईना पहचानती है, जो बातें मेरी आईना पहचानती है, वो बातें ये दुनिया क्यों नहीं जानती. घुटन सी होती है तुम्हारी बातों से, घुटन सी होती है तुम्हारी बातों से. सुकून कहाँ है इन खामोश रातों में. बस अंधेरा है, बस अंधेरा है और मेरी डायरी है. और सुकून के नाम पर एक शायरी है. तुम कहो तो सुना दूं, तुम्हारे ही दिए हुए दर्द है. तुम कहो तो गिना दूं, क्योंकि कभी मैं भी पहाड़ों पर एक छोटा सा घर बसाने की आस पालता था. आपके ख्वाब टूटने के डर से अपनी चाहतों को टालता रहा. कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ. बस ये समझा कि एक बेटा हूँ, एक बेटा हूँ तो आपके चाहतों को पालता हूँ. आज भरी महफिल में कुछ लोग मेरी बातें सुन लेते हैं, मेरे लफ्ज़ों में अपने कुछ किस्से बुन लेते हैं, फिर मैं घर लौट जाता हूँ. इस मंच पर जो ख्वाब देखे थे वो धुंधले से लगने लगते हैं. भरी महफिल में बैठे लोग जो बातें जानते हैं वो बातें मेरे अपनी क्यों नहीं मानते हैं. लेकिन एक दिन आप चले जाओगे, एक दिन आप चले जाओगे, मेरे पास नहीं रह पाओगे. क्या तब भी मेरे ख्वाब तोड़ने आओगे. थैंक यू.